आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। तो भाई 10 जुलाई को हमारा रेलवे में एनटीपीसी ग्रेजुएट का सीबीटी 2 हुआ था, ठीक है, जिसमें हमारे मैथ के 33 क्वेश्चन आए हैं। जिसमें आपको पता है रेलवे में एडवांस और अरिथमेटिक दोनों आते हैं। ज्यादातर जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो डी ट्रिपल एस बी से जुड़े हुए हैं और डी ट्रिपल एस बी में केवल अरिथमेटिक आता है। तो जो एडवांस का होगा मैं पहले ही बता दूंगा कि डी ट्रिपल एस बी वालों इस पर इतना ध्यान मत दो अगर आप रेलवे की तैयारी नहीं करते हो, ठीक है। अगर करते हो तो ध्यान दो, सभी क्वेश्चन अच्छे आए हैं। अरिथमेटिक के कई क्वेश्चन अच्छे आए हैं। तो अगर आप किसी भी जैसे एएसओ का हो गया, आईटी असिस्टेंट का हो गया, फिर हमारा डाटा प्रोसेसिंग का हो गया जिसकी अभी वैकेंसीज आई हैं, अगर आप उसकी तैयारी करने लग रहे हो, आप मेरे से जुड़े हुए हो, तो आपको जरूर करके जानी चाहिए, ठीक है, अरिथमेटिक। उसके अलावा अगर आप साथ में रेलवे का भी ऑप्शन ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रखा ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, तो एक ट्रायंगल बना लो आप एक्स वाई जेड। हमने बनाया एक्स वाई जेड। अब इसमें देखो एक्स टी एंगल एक्स का सम द्विभाजक मतलब बाइसेक्टर है, तो इसका बाइसेक्टर खींच लो, ठीक है। बाइसेक्टर क्या करेगा, एंगल को बराबर बराबर बांट देगा, ठीक है। ये नहीं आएगा सिंपल। भुजा वाई जेड से टी पर मिलता है, टी पर मिला दिया। फिर क्या रखा है एक्स वाई 5.6 है, वाई जेड ये जो पूरा है ये हमारा 6 है। हमारा क्या रखा है वाई टी 3.2 है। अगर ये 3.2 है तो और ये पूरा 6 है तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2.8। अब यहां से क्या फार्मूला आता है, जब हमारा एंगल बाई सेक्टर होता है तो एक्स वाई अपॉन में एक्स जेड इक्वल टू हमारा आएगा इसके सामने ये वाई टी अपॉन में टी जेड, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, आप कह सकते हो फार्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरम होती है, जो भी आप कहना चाहो। अब यहां से समझो हमारे वैल्यू रखनी है बस 5.6 बटे में एक्स जेड को आप मानो ऐसे ही लिख लो एक्स जेड 3.2 2.8। अब काटो तो आएगा 8 और ये 7 है ना, 4 सत्ते 4 अट्ठे, तो 8 गुणा में क्या कर रखा है 0.7 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0.7 से गुणा करोगे तो 4.9 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन, वर्गर फ्रैक्शन, ठीक है। बहुत बच्चों को अजीब लगता है वर्गर सुनने के बाद, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जैसे हमारा हो गया 7.95, तो इसको बस हम जैसे 795 माइनस जो इसके बाहर है 79 और यहाँ पे क्या है 90, ये हमारी क्या होगी वर्गर फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन आसान है। तो 3x इक्वल टू यहाँ से आएगा 5.46 है ना, और ये आ जाएगा 2.36। अब सीधा जाएगा तो यहां से हमारा आएगा 6 में से 6 गया 0, ये आ जाएगा 1, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 3, ठीक है, 5 में से 2 गया। अब यहाँ पे बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 31 बटे में 23। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे क्या रखा, शिवम ने 3 वर्षों के लिए, ये हमारा वो है क्या नाम है अरिथमेटिक का है, तो आपको जरूर ध्यान देना है। ये सिंप्लीफिकेशन का था, इस पे भी ध्यान देना चाहिए था आपको, ठीक है, अगर आप केवल अरिथमेटिक करते हैं। डी ट्रिपल एस बी में, डी ट्रिपल एस बी में केवल अरिथमेटिक आता है, तो डी ट्रिपल एस बी वाले केवल अरिथमेटिक क्वेश्चनों पे ध्यान देना। 3 वर्षों में साधारण ब्याज की 30,000 राशि उधार ली, x% पे इतना ब्याज हो गया, तो x की तो हमारा क्या फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल गुणा में जो भी, ठीक है, ये प्रिंसिपल गुणा में टाइम, ये रेट परसेंट आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा 4500 गुणा में 100 बटे में 3 गुणा में 30,000, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। 4 जीरो से 4 जीरो गई, 3 से ये 15, ठीक है, 3 से हमारा ना ये 9 था ना, 9 पंजे तो 5 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। तो आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या रखा है चक्रवर्ती ब्याज पे, अरिथमेटिक का ही है। जो एडवांस आएगा ना वो मैं अपने आप बता दूंगा, ठीक है। करके धनराशि चक्रवर्ती ब्याज, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो एडवांस का था, उस पर ध्यान मत देना। निश्चित दर पर
वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 7 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, मतलब 3 की पावर कब हो जाती है, 7 ईयर्स में। करके वह समम की 27 गुणी कब होगी। अब 27 का मतलब क्या होता है भाई साहब, आप 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक पावर है, ये 3 है, तो अब क्या करना, बस आपको 3 से गुणा कर देना, ये हमारा शॉर्टकट होता है, तो 21 साल हमारा आंसर। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो भाई एक बार अपना फाउंडेशन बैच जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने कहीं से भी बैच नहीं किया है, जैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, तो डी ट्रिपल एस बी वालों के लिए ऐसी चीज करने जा रहा हूँ जो यहाँ पर नहीं करते, ठीक है। एसएससी और रेलवे में तो करते हैं, और वो चीज है कि जो हमारे जो भी पेपर होंगे उसको सब्जेक्ट वाइज लगाना, सब्जेक्ट वाइज को चैप्टर वाइज लगाना, ठीक है। तो जल्दी हम करेंगे। अगर आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करते हैं तो पॉलिटी का चैप्टर वाइज आ गया है, एमटीएस का, ठीक है। उसके बाद जो आएंगे क्वार्टर अटेंडेंट और सारे पेपर्स, उनको भी मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो हम थोड़ा अमाउंट लिया करेंगे ताकि आप सीरियस होके ले लो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं डी ट्रिपल एस बी की, या आप फाउंडेशन, पहले मैथ्स का फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं, आपने कहीं से नहीं किया या किया है तो आपको नहीं आता, ठीक है, सीधी बात है, तो आप ये ले सकते हो। 499 केवल फीस है, 1 साल वैलिडिटी रहेगी, हमारा 70 घंटे में पूरा हो जाएगा। एक चैप्टर तो नंबर सिस्टम हमारा हो चुका है, आप ले सकते हो, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हो इसकी टीचिंग की, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री या आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए की, ठीक है, 499 ही है। उसके अलावा अगर आप डैश ग्रेड सेकंड की लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, ये रही, ठीक है। तो इसका पेपर भाई जल्दी ही आएगा, तो जिनको तैयारी करने है भाई साहब सीरियस होकर लग जाओ, ठीक है। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, फॉरेस्ट गार्ड के मॉक टेस्ट 50 टाइप्स, और इसकी भाई साहब बहुत सारे बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल उसी पे है, आप बस टॉप 50 लिखिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहां पर सर्च करोगे जब। उसके अलावा आप डी ट्रिपल एस बी के बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स का तो मैंने पहले ही कर दिया था, लेकिन अब और सब्जेक्टों पे भी मेरा फोकस जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जैसे मैथ्स का मिला है ना भाई साहब, बस। उसके अलावा ये क्वेश्चन हमारा एडवांस का है ज्योमेट्री का, तो डी ट्रिपल एस बी वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो कॉन्सेप्ट जरूर सीखो। क्या रखा है, दो बाह्य बिंदु क्यू से केंद्र ओ, यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया ओ, वर्त पर दो टेंजेंट्स आती हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं पी क्यू और क्यू आर आती हैं, यहाँ पे क्यू हमारा हो गया, ठीक है। तो दो टेंजेंट्स आती है और टेंजेंट्स आपस में बराबर होती है, ठीक है, सेम लेंथ की होती है। तो यहाँ से इसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है रेलवे ने, ठीक है। वैसे रिपीटेड ही है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। क्या रखा है, ओ क्यू हमारा 41 है, तो यहां से जो ओ क्यू है ओ बना लेते हैं हमारा, ठीक है, ये रहा ओ क्यू। तो इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई साहब, 41, ठीक है। तो 41 ध्यान आते साथ आपको ट्रिपलेट्स याद आने चाहिए थे। कह रखा है पी क्यू आर हमारा 60 डिग्री है, तो यहां से देखोगे इसको पी लिख लो, इसको आर लिख लो, ठीक है, पी क्यू आर, ये हमारा दे रखा है 60 डिग्री। अब यहां से समझो आप, रेडियस हमारी दे रखी है 9, तो रेडियस हमारी अगर 9 दे रखी है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री पे जो सेंटर से आते हैं वो टेंजेंट्स के साथ 90 डिग्री बनाते हैं, ये भी हमारा 90 डिग्री। तो अगर ये 9 है तो ये 40 होगा, ये भी हमारा 40 होगा, ठीक है। अब इसने कह रखा है पेरीमीटर बताओ आप पी आर क्यू का, पी आर क्यू का क्या बताओ पेरीमीटर, ठीक है। मतलब यहां से पी से डायरेक्ट जो आर आया है इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमें पी क्यू की तो दे रखी है और आर क्यू की भी दे रखी है। अब यहां से एक चीज काम आएगी आपको, क्या, कि हमारे टेंजेंट्स बराबर होते हैं, बराबर ही दे रखे हैं, तो ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी
60 होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये भी हमारा कितना आ गया, 40, 120 सेंटीमीटर हमारा आंसर। अब आप एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। इसको भाई ऑप्शनों से उड़ाना ज्यादा आसान रहता है। कैसे, आप देखो पहले 8 से, 8 का सबसे आसान रहता है, ठीक है। कह रखा 4 रिमाइंडर होना चाहिए, तो 4 इसमें तो घटा लो पहले, तो 9 9 5 2 आ गया। अब देखो 9 और 5 14, और ये 9 और 2 11, इसका मतलब ये तो 11 से नहीं कट रहा। इसी तरह इसमें से 4 घटाओगे, 9 8 0 7, तो 9 8 और 7 15, नहीं कट रहा। 4 घटा दो, 9 8 क्या है, 5 6, ठीक है। 9 और 5 14, 8 अच्छा 14, और 8 से भी हो रहा है, यही हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, ज्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। एक रेक्टेंगल दे रखा है और उसके बाहर एक दूसरा रेक्टेंगल बनाया गया, ठीक है। इस तरह हमारा एक दूसरा रेक्टेंगल बनाया गया। अब कुछ नहीं पूछ रखा, बस ये कह रखा है डिफरेंस बताओ पेरीमीटर्स में। अब एक चीज बताओ, डिफरेंस इसमें आया है, यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो कितने हो गए टोटल, 2 4 6 8, 8 हो गए। और गैप हमारा कितने का है भाई साहब, 2.4 का, ठीक है। तो ये जो अगर लेंथ 2.4 है, तो 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 38 19, 19.2 मीटर हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, हमारा इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पिछले वाले पे ध्यान देना था, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एडवांस का है। क्वेश्चन आसान है। क्या दे रखा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है उनका एक ही सेंटर है, ठीक है। तो एक और बना लेते हैं सर्कल इस तरह। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पर हमारा क्या दे रखा है, एक सेंटर होने वाली है ये, ठीक है, ओ। क्या रखा है, जो ए बी जो कोड है आउटर सर्कल की, वो इंटरसेक्ट करते हैं इनर सर्कल को 2 पॉइंट्स पे। इसका मतलब जो यहां से निकलेगी, फिर जो ये कोड वो इस तरह निकलेगी, ठीक है। तभी तो दो जगह इसने काटा है, एक हमारा हो गया क्या सी, और एक हो गया डी। फिर क्या क्या डिस्टेंस है ना जो कोड का सेंटर से, वो 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो सेंटर और कोड की डिस्टेंस है कितनी है, 3, ठीक है। क्या रखा, आउटर रेडियस हमारा कितना है भाई साहब, 13। आउटर रेडियस भी बना लो, आउटर रेडियस आप इस तरह बना लो, 13 होगी। अगर ये 13 है, तो ये जो पूरी डिस्टेंस हमारी ए है ना ये, तो ये जो पूरी यहां तक की डिस्टेंस है, यहां तक की कितनी आ जाएगी, 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 169 में से 9 गया तो आ जाएगा √160, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है ए सी का, तो हमें जो यहाँ पर जो ये स्मॉल रेडियस दी है, अब ये काम आएगी। स्मॉल रेडियस कितनी दे रखी है भाई साहब, 7। तो अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 49 माइनस 9 √40, ठीक है। अब यहां से कॉमन क्या आएगा, जैसे √10 है, तो √10 अगर आप कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ पर बचेगा हमारा, इसमें से बचेगा 4 और इसमें से बचेगा 2, तो हमारा क्या बच जाएगा, 2√10 हमारा आंसर। ओके, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख पा रहे होगे, ये तो क्या ही करवाऊं यार ये सवाल तो, 20% बढ़ा 20% घटा तो -4% हमारा आंसर। क्या करते हैं, 20 गुणा 20 बटे में 100, और आगे हमेशा माइनस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन मैंने अभी नंबर सिस्टम में करवाया है, ठीक है। और ये टीसीएस पूछती है, यदि किसी संख्या का 40% 240 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो देखो 40%, अगर हम संख्या 100% मानते हो
तो 40% में क्या जोड़ोगे कि वो संख्या आ जाएगी। आप कहोगे सर 60%, लेकिन 60% इसने दे रखे 240 और कह रखा है 50% निकालो, तो क्या कर दिया बस गुणा में 4, तो 50 का भी गुणा में 4 कर दो, कितना आ जाएगा 200। ठीक है, कर दोगे। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये हमारा अलजेब्रा, और वैसे डी ट्रिपल एस बी में इस फार्मूले के ऊपर नहीं आते, लेकिन आप ध्यान रखना इसमें फार्मूला कौन सा हमारा एक्स का क्यूब, सॉरी एक्स प्लस में एक्स प्लस में वाई और होल क्यूब, फार्मूला होता है हमारा एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस में 3x वाई का स्क्वायर 3x का स्क्वायर वाई, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो 27x का क्यूब, इसका मतलब यहाँ पर होगा 3x, यहाँ पर देख पा रहे हो 343 मतलब 7y, ठीक है, और यहाँ पर सभी प्लस दिखाई दे रहे हैं तो प्लस, ठीक है, तो 3x का स्क्वायर प्लस में 7y, ठीक है, कर दोगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख पा रहे होगे, ये ट्रिग्नोमेट्री का, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है डी ट्रिपल एस बी वालों को। हमें क्वेश्चन दे रखा था 10 साइन ए प्लस में कोस ए, और यहां पर दे रखा था भाई साहब √6 साइन ए, ठीक है। हमें करके 10 ए की वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्या करो साइन को इस तरफ लेकर आ जाओ, तो अगर आप साइन को यहां से इस तरफ लेकर आओगे तो साइन से ये कट जाएगा, यहाँ पे भी साइन आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा 10 प्लस में कोट ए इक्वल टू √6, और कोट ए किसके बराबर आ गया भाई साहब फिर √6 माइनस में 10 के, ठीक है। अब यहां से समझो हमें क्या दे रखा है कोट ए, ठीक है, हमें निकालना 10a, तो को 10a किसके बराबर होता है 1/कोट a के, ठीक है, तो हमें क्या करना बस बटे में, तो आ जाएगा 1 में √6 माइनस में 10। अब यहां से गेम समझो, √6 के आगे माइनस है, √6 के आगे माइनस है, तो आपको माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस अगर कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे रैशनलाइजेशन, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख देता हूं। अब यहां से आप लिखोगे माइनस, अगर आपने कॉमन ले लिया तो आप लिखोगे क्या 10 माइनस में √6, ठीक है। अब इसका रेशनलाइज करोगे तो 10 प्लस में √6, और नीचे भी क्या आ जाएगा 10 प्लस में √6, ऊपर हमारा क्या आ गया भाई साहब 10 जमा में √6, नीचे क्या आएगा ये आ गया a माइनस में b, ये आ गया a प्लस में b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 10 में से 6 गया ना, 10 के स्क्वायर में से 6 गया तो आएगा 94, और यहाँ पर माइनस का साइन है, देखो नीचे माइनस नहीं है ऊपर गया, तो माइनस का 10 और माइनस का 6 बटे में 94 हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप समझते कि यहाँ पर नीचे रैशनलाइज करेंगे तो इनका अंतर आएगा, इनका अंतर 94 आएगा, यही एक ऑप्शन में था, ठीक है, कर दोगे। अब यहां से ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, हमारा क्या आएगा 12 गुणा में 18 इक्वल टू 8 गुणा में x, ठीक है, तो 4 दूनी 4 दिया, 2 से काटेंगे 9, तो 27 डेज हमारा आंसर, ठीक है। आपको फार्मूला पता है m1 गुणा में d1 इक्वल टू m2 गुणा में d2, बहुत ही सिंपल था, पता नहीं क्यों ही इन्होंने CBT 2 में पूछा। अब आप देख पा रहे होगे हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इसमें कुछ नहीं होता, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू होता है हमारा b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अब यहां से देखो 15 से 30 हो रहा है, 3 बटे में a पूछ लिया, 7 बटे में b पूछ लिया, यहाँ पे 15 बटे में 30 दे दिया, मतलब कि हमारा हो रहा है 1 बटे में 2, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 बटे में 2 होना चाहिए, तो ये आएगा 14, ये आएगा 6, तो 6 और 14 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब ये देख पा रहे होगे करके 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 4, हमारे भाई साहब 35 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 35 ही आ रही हैं, वो मुझे वो ग्राफ वाले ध्यान नहीं रहे, ठीक है, तो सॉरी उसके लिए।
यहाँ पर आ गया 2 की पावर 2 बच गया, यहाँ से 3 की पावर 2 आ गया और 5 की पावर 2 आ गया। अब ये तो डबल जीरो होगी और ये 9 बन गया, तो 900 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, उसका ये हाइट एंड डिस्टेंस का, तो ये डी ट्रिपल एस बी वालों ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, क्या रखा, अमित जमीन पर खड़ा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, हमने इस तरह बना लिया। ठीक है, और यहां पर हमने मान लिया अमित है। अब 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर 100 मीटर लंबी डोरी, तो जो ये डोरी है ना, यहाँ से ये एक पतंग उड़ा रहा है जिसकी लेंथ ये है 100 मीटर, और जो ये एंगल है ना भाई साहब, ये हमारा दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां से समझो भाई कि क्या रखा है, पतंग उड़ा रहा है नितिन 10 मीटर ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है। ठीक है भाई साहब, 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर अपनी पतंग उड़ा रहा है, वो भी ठीक है। दोनों लड़के उस बिंदु के विपरीत दिशा में खड़े हुए हैं, मतलब कि अगर यहाँ पर अमित है तो यहाँ पर कौन होगा, एक दूसरा लोंडा होगा। कौन सा, क्या नाम है इस लोंडे का, नितिन। ठीक है, और ये 10 मीटर ऊपर है, हमने माना ये 10 मीटर यहां से उड़ा रहा है। और ये जो हमारा बना है, ये कितने डिग्री का बना है, अब 45 डिग्री का। ठीक है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 होगा। अब यहां से समझो क्या, ये अगर भाई साहब 60 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है, 60 होगा, ये 90 होगा, तो यहां से जो रेशियो बनेगा वो हमारा बनेगा, 90 के सामने आता है 2, 60 के सामने आता है √3, और इसका ये आ जाएगा पूरा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब अगर हमें दो 50 100 दे रखा है, मतलब गुणा 50, तो 1 गुणा 50 करेंगे, तो जो ये पूरी इसकी लेंथ है, इसकी पूरी जो ये लेंथ है, ये कितनी आ जाएगी, 50। अब जो ये खड़ा है ये 10 मीटर है, तो जो ये बच गई हमारी ये वाली, ये आ गई 40। अगर ये 40 है, ये जो इसकी लेंथ 40 है, ये 40 है, तो ये कितनी आ जाएगी, आपको पता है 45, 45 का क्या बनता है, अगर ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो एक एक, लेकिन ये बनता है √2। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 40 √2 हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही कह सकते हैं लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्या रखा है, एक थोक व्यापारी कुल खरीद पर 2% की छूट देता है। भाई साहब बहुत ज्यादा छूट देता है, कैसे इसका जी कर जाता होगा इतना। यदि ग्राहक 100 से अधिक इकाइयां खरीदता है, यदि प्रति इकाई मूल्य 20 है, तो 150 इकाइयां खरीदने पर दे कुल राशि क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, 100 से अधिक खरीदता तो 2% है, 20 रुपए की है, तो टोट जो हमारा एम मार्क प्राइस आ गया, वो आ गया 150 गुणा में 20। ठीक है, अब इस पे 2% की और छूट दे दो, तो आ गया 98/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, अब यहां से देख पा रहे होगे 15 दूनी 30, तो 1 जीरो आएगी, 1 जीरो आएगी। ठीक है, और 3 से करेंगे तो 4 आना चाहिए, ये रहा हमारा आंसर, है ना, 8 या 24, 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट। क्या मीन प्रोपोर्शनल अगर 4 है तो x की वैल्यू बताओ। तो यहां से हमारा आएगा, आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए प्रोडक्ट लेते हैं हम, तो यहाँ पे आएगा x प्लस में 3, यह आएगा हमारा x माइनस में 3, और ये इक्वल टू हमारा आएगा 4। तो यहां से अगर देखो आप, तो हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस में 9 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 16। तो x हमारा कितना आ गया भाई साहब, 5, तो 5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। करके मीडियन जो इस डाटा का वो बताओ। यहां से देखो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो बीच में कौन सा आया, इनके बीच में आया ये, है ना, 9। या फिर हम क्या कर सकते हैं, लास्ट और फर्स्ट वाले की का जोड़ बटे में 2,
ये तो सिंपल, अगर आप सीबीटी 2 दे रहे हो तो आपको पता है। ठीक है, एक व्यक्ति स्थान पी से क्यू तक एक वस्तु खरीदने जाता है और पी की तुलना में क्यू 15% सस्ती देता है। यदि यात्रा पर 150 खर्च करता है फिर भी पी पर वस्तु खरीदने की तुलना में 150 रुपये बचाता है, तो पी पर मूल्य के संबंध में उसकी प्रतिशत बचत क्या है? वाह जी वाह। यहां पर क्या करते हैं, एक व्यक्ति पी से क्यू तक, पी से स्थान क्यू तक एक वस्तु खरीदने जाता है, पी की तुलना में क्यू पर 15% सस्ती मिलती है। इसका मतलब पी पर अगर हमारी एक्स है तो क्यू पर कितनी होगी, 15% सस्ती, मतलब 0.85x। ठीक है, वह यात्रा पर 150 रुपये खर्च करता है, तो ये हो गया उसका खर्च। फिर भी पी पर वस्तु खरीदने की तुलना में 150 रुपये बचाता है, मतलब ये हमारी होगी सेविंग। तो सेविंग किसके बराबर होती है, खर्चे को इनकम से घटाने पर, तो ये आ गया 150। अब यहां पर समझो, पी पर वस्तु खरीदने की तुलना में 150 रुपये बचाता है, मतलब कि यहां पर जो आएगा वो इसका डिफरेंस आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहां से देखो कितना आ जाएगा हमारा 0.15x, तो ये कितना आ जाएगा 300, और ये आ जाएगा 15 और ये ऊपर 100, तो 15 दूनी, तो x की वैल्यू आ गई 2000। अगर भाई साहब x की 2000 है, पी पर मूल्य के संबंध में उसकी प्रतिशत बचत क्या है, तो कितने रुपए बचाए उसने, 150। टोटल हमारे आगे इतने गुणा में 100। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 7.5% आंसर। ठीक है, काफी उजुल फुजुल सवाल था। नेक्स्ट देखो, ये तो आसान है। ठीक है, क्या कह रखा है, अगर हाफ, एक चौथाई 1/8 इक्वल है, तो यहां से आ जाएगा 2:4:8। ठीक है, मैंने बता रखा है कि अगर ये इक्वल हो और ये बटे में है तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1:2:4। ठीक है, अब 4 2 6 और 1 7, तो 3059/7 आ गया गुणा में करके। वैल्यू बताओ आप थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट क्या है 4, तो 4 अगर 7 से काटेंगे 7 चौके 7 दिया, सातों सातों। अब 4 से काट दो, 4 से गुणा कर दो, 4 3 12 2 14, 4 चौक 16 17, 17 48 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या रखा है, ए एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा अधूरा रह जाता है, ये हमें हमसे पूछा है। अब समझो, अगर ए 9 दिन में करता है, बी 22 दिन में करता है, तो एलसीएम लोगे तो आएगा 198। ठीक है, तो यहां से आ गया 22, ये आ गया 9। टोटल काम कितना करा है इसने, कितना, 31। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या रखा है, कितना 2 दिन का कितना हो जाएगा ये। ठीक है, क्या रखा है, बचा कितना, अनफिनिश्ड, तो 2 से काटो, 2 निम 2 निम, तो हम इसने जो काम करा है टोटल वो करा है 31/99। बचा कितना, एक में से घटा दो, तो जब एक में से घटाते हैं ना तो यहां से सीधा घटा सकते हैं, 9 में से गया 8 और ये बच गया 6, तो 68/99 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखो नेक्स्ट, फिर का एक दुकानदार 40,000 में लैपटॉप खरीदता है, पर वह 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 10% की हानि पर। ठीक है, अंतिम विक्रय मूल्य है, तो यहां से क्या है, सक्सेसिव ले लो 20 और 10 का, तो 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणा में 10/100, कितना आ गया 8%। तो इसका 8% कितना आ गया 320, तो आ गए 4320 ना, वो 43,200। ठीक है, अब आपको
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का तो फॉर्मूला पता ही होगा, जहां तक आपको ये जरूर करना है डी ट्रिपल एस बी वालों को, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऊपर काफी उजुल फुजुल सवाल पूछे जाते हैं। हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है वो होता है भाई साहब बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो अब यहां से देखो आप, जो बेस है ना वो हाइट की 3 गुना है। इसका मतलब अगर हाइट को h देखते हो तो बेस हमारा क्या आ जाएगा 3h, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 3h गुना में h इक्वल टू 216। 3 से काटोगे तो आएगा हमारा 72 h स्क्वेयर। तो यहाँ से h की क्या आ जाएगी, देखो ये 36 दूनी है, तो 36 तो किसका होता है 6 का, तो 6√2, ठीक है। फिर का हाइट बताओ, तो हाइट कितनी आएगी 6√2, तो 6√2 हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, क्या रखा है, ये सेंट्रोइड के ऊपर आया है, डी ट्रिपल एस बी वाले छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा सेंट्रोइड का जो होते हैं वो एक्स वाई, और ये जो बनेगा यहाँ से ये x1 x2 x3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ y1 प्लस y2 y3 अपॉन में 3, और ये फार्मूला इतनी बार आया है, इतनी बार आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सी के बताने हैं, ए का दे रखा है, बी के दे रखे हैं, सेंट्रोइड के दे रखे हैं। तो यहाँ से आएगा 4 5 इक्वल टू एक्स, जो ये है ये आएगा भाई साहब, ठीक है। या हम सीधा भी लिख सकते थे कि x इक्वल टू ये और y इक्वल टू ये, ठीक है। मैंने इसमें लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम है। अब 1 और 4 5 जमा में x बटे में 3, और यहाँ से आएगा भाई साहब 5 और 7 12 जमा में x बटे में 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3 चौक 12, तो x की वैल्यू आ गई 7, 3 पंजे 15, तो इसकी आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 3, तो 7 और 3 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब ये ध्यान देना मेंसुरेशन का ही है, करके दो गण जिसमें से प्रत्येक आयतन इतना है, तो यहां से जो हमारी साइड की आएगी लेंथ, ए क्यूब अगर 216 है तो ए हमारा आ गया 6, करके एक सिरे से दूसरे सिरों को जोड़ा जाता है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई बताओ। घनाभ का जो विकर्ण होता है उसकी लेंथ निकालते हम एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर एच के स्क्वायर से, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारी ए क्यूब की लेंथ 6 है तो क्यूबॉइड बनेगा, तो केवल लेंथ चेंज होगी, ब्रेथ हाइट उतनी रहेगी। तो ब्रेथ हमारी हो जाएगी ना, सॉरी सॉरी, लेंथ हमारी हो जाएगी कितनी 12, ब्रेथ हमारी 6 और हाइट भी 6, तो बस स्क्वायर करना हमें। तो 12 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। एक चीज देखो, आप 6 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर बनेगा 2 का स्क्वायर 1 जमा में 1, ठीक है। तो 6 रूट 4 5 6, तो 6√6 हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशनों को हम कम करते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे हो स्टेटमेंट वाला, करका कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपने पढ़ रखा है कि सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल था, मैंने सोचा था कि और ज्यादा कुछ मुश्किल मिलेगा, लेकिन ये तो बेसिक चीज पे ही आ गया। और आपको पता है कि सभी रोम्बस हमारे स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं, लेकिन सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा उजुल फुजुल आपको लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आसान है। फॉर्मूले के ऊपर हमारा ज्योमेट्री के, तो आपको डी ट्रिपल एस बी वाले एडवांस को रहने देना। फॉर्मूला हमारा होता है n माइनस में 2 इंटू में 180, तो टोटल सम ऑफ पॉलीगन आ जाएगा, यहाँ से एंगल ऑफ सभी एंगल्स का जोड़ आ जाएगा। तो हमारा आ गया 8 गुना में 180, तो आ गया हमारा 1440। अब करेगा 5 जो इंटरनल एंगल है वो है 185, तो यहां से हमारा आएगा 185 गुना में 5 जमा में जो रिमेनिंग 5 है ना उसकी हमने मान ली x, तो टोटल सम हो गया इतना बस। अब यहां से देखो, या तो 5 कॉमन करके कर सकते हो, 5 कॉमन लिया और फिर यहाँ पर काट दिया तो 2 आ गया, तो आ गया हमारा 288, 185 गया तो आ गया 301, तो ये आ गया 103, ठीक है। कर दोगे। नेक्स्ट देखो,
ये बहुत ही सिंपल है, पहले भी आया है, पहले भी सीबीटी 2 में पूछा गया है, कुछ लेना देना नहीं है हमने, इससे भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे या तो टाइम का ले लो या स्पीड का ले लो, कोई इतना डिफरेंस नहीं आता। यहाँ से आपने रेशियो लेना है, अगर आप टाइम का भी रेशियो लेते हो तो 100:80 कितना आ गया हमारा 5:4। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन है। जैसे अपोजिट डायरेक्शन में हम स्पीड का जोड़ लेते हैं तो हमें बस इन दोनों का जोड़ लेना है। तो 5 और 4 9 हमारा आंसर। डी ट्रिपल एस पी में कम आता है लेकिन रेलवे में बहुत भर भर के पूछा जाता है, होता है कि ये कब मीट करेंगे, ठीक है, रिटर्न स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने से पहले, ठीक है, तो ये 9 बार मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लीनियर रेस का। क्या रखा है 750 मीटर की रैखिक दौड़ में एक्स वाई को 10 मीटर से हराता है। तो यहां से अगर रेशियो लोगे तो 10 मीटर से हराता है, तो यहां पर आ गया माइनस का 1/75। अगर एक्स 75 चलता है तो ये इससे एक कम 74 ही चलता है, ठीक है, यहाँ पर रेशियो ले लिया। अब यहां से देखो 444 की दौड़ में वाई जेड से 6 में हार जाता है, तो -6 लिखो, 6 से काटो, 6 सत्ते 6 चौक, तो इसका मतलब आएगा माइनस का 1/74। इसका मतलब जब y से z जाते हैं तो अगर ये 74 है तो ये एक कम 73 ही जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 75 74 73, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे आप देख पा रहे होगे 150 मीटर की इसमें रेस में एक्स जेड से कितने मीटर से हराएगा। तो अगर ये 75 हमारा और ये हारता कितने उससे है 2 के उससे, ठीक है, तो ये दे रखा है 150 मतलब गुणा में 2, तो इसका भी गुणा में 2, तो हमारा आएगा 4 मीटर से हराता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे हमारा टाइम एंड वर्क का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए अगर 35 में करता है ना, ए प्लस में बी अगर 35 में करते हैं, ए केवल 60 दिन में करता है, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा कितना 7 गुणा 5 गुणा 12, तो ये आ गया 12, ये आ गया 7। अगर ए की एफिशिएंसी 7 है तो बी की 5 हो गई, फिर है अकेले इसका 1/3 काम कितने दिन में होगा, तो 1/3 कर लिया। बी की एफिशिएंसी है 5, तो 3 से कट गया 5 5, ये आ गया 4, तो 28 दिन में पूरा का पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो क्वेश्चन हमारा राहुल का, ठीक है, राहुल की अगर 49 दे रखी है गुणा में 7, तो ये आ गया 14, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। लास्ट देख पा रहे होगे अच्छा क्वेश्चन है, करके एक मेटेलिक सीट है जो रेक्टेंगल की शेप में, इस तरह रेक्टेंगल की शेप में है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमारी दे रखी है 56। ये जो पूरी लेंथ है यहां से यहां तक ये दे रखी है 56, और यहां से यहां तक इसकी दे रखी है 40। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब हमारा दे रखा है कि हर कॉर्नर से 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर निकाल देते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर गया, ये 10 सेंटीमीटर गया, ये 10 सेंटीमीटर गया, और ये 10 सेंटीमीटर गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह ये 10 सेंटीमीटर गया। अब यहां से आप एक चीज देखिए, थोड़ा सा हमें काटने में वो हो गया, लेकिन आप समझ पा रहे होगे। तो अगर 10 मीटर यहां से गया, 10 मीटर यहां से गया, तो ये कितना बची हमारी लेंथ कितनी बची, तो इसमें से 20 गया मतलब 36 ही बची। इसी तरह इसमें से भी 20 गया तो ये केवल 20 ही बची यहां से यहां तक। तो हमारी जो लेंथ आई भाई साहब वो आई 36, ब्रेथ आई हमारी कितनी 20, और जो ये कटा है ना, तो यहां से जो ये बना है ये हमारी हाइट होगी, हाइट कितनी जाएगी 10, ठीक है। अब हमारा क्या रखा है क्या कि कितने माचिस के डिब्बे बनाए जा सकते हैं, अगर माचिस के डिब्बों की ये है, तो यहाँ पर आएगा हमारा क्या 36 गुणा में 20 गुणा में 10, ये हमारी वॉल्यूम आएगी, और बटे में ये कर दो 4 गुणा में 2 गुणा में 1.5 है ना, तो ऊपर 10 हो जाएगा, मतलब डेसिमल ऊपर चला जाएगा।
तो यहां से देखो 8 से काटोगे 4 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 12। ठीक है, तो हमारा 600 क्या आ जाएगा आंसर। उसके अलावा तो भाई साहब 2 क्वेश्चन रह गए। एक तो ये है, पता नहीं कैसे नजरों से रह गया, कह मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालिए आप। अब एक चीज समझो, पहले हमें मीन निकालना है। ठीक है, मीन कितना आएगा इसका 15, ये आ गया हमारा, इस सिंबल से दिखाते हैं। अब मीन डेविएशन तो एक्स आई माइनस में मीन, ठीक है, इसका सम लेना हमें, और बटे में कितनी संख्या है ये 5, तो n। अब यहां से देखो, अगर 15 में से 10 घटाते हो, 5 घटाते हो आएगा 10। इसी तरह 15 में से 10 घटाते हो 5, इसमें सिंबल के ऊपर ध्यान देना नहीं है। ठीक है, सभी वैल्यू प्लस ही होती है इसमें। ठीक है, जैसे 20 में 15 गया 5, और ये भी कितना आ गया 10 बटे में 5। ठीक है, और ये तो जीरो ही है, 15 में से 15 गया, तो कितना आ गया 30 बटे में 5, 6 हमारा आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, कह रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, और आर एस हमारी क्या है ट्रांसवर्सल। तो एक्स की वैल्यू बताइए, ये रही है एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब आपको बताइए कोरेस्पोंडिंग एंगल है। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंगल है तो ये हमारा बराबर है 55 डिग्री। कर दोगे? तो धन्यवाद सभी का, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और आंसर की के साथ।